नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 2 नवंबर ये वो तारीख है जब बिहार ने इतिहास रच दिया था। आपको मालूम है कि 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों का महाकुंभ लगा था और मेगा इवेंट भी हुआ था। देखिए जब मंच पर थे सीएम नीतीश कुमार तो मंच से ही सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया था, साफ साफ कह दिया था कि नियोजित शिक्षकों को हम सरकारी करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक मामूली सी परीक्षा देनी होगी। आपको मालूम है कि जब से सीएम नीतीश ने ये ऐलान किया था उसके बाद से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। हमने बीते दिन नियोजित शिक्षकों से भी बातचीत की थी और जानने की कोशिश की थी कि आखिर इस बारे में वो क्या सोचते हैं। तो आपने सुना था कि नियोजित शिक्षकों ने साफ साफ कह दिया था कि अब हम परीक्षा देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है और हमारी शर्त ये है कि 1 महीने के अंदर आप परीक्षा भी ले लीजिए और हमें राज्यकर्मी का दर्जा भी दे दीजिए। अभी बड़ी बात यह है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद ने भी सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने 2 बड़ी मांगे भी की हैं। आखिर उस पत्र में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, आइए तफसील के साथ आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। देखिए साफ साफ सबसे पहले तो बधाइयां दी गई हैं सीएम नीतीश कुमार को। साफ साफ कहा गया है कि आपको हम बधाई देते हैं कि राज्य के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा एवं बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को अध्यापक के रूप में नियुक्त करने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इसके साथ ही देखिए बात परीक्षा को लेकर भी हुई है। साफ साफ कहा गया है कि परीक्षा किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं कर सकती है। एक अध्यापक जब अपनी कक्षाओं में प्रवेश करता है तो उसमें उसकी उंगलियां जब श्याम पट पर पहुंचती हैं तो उसकी लेखन क्षमता, भाषा की शुद्धता, अध्यापन की कला, पुस्तक के वाचन में आरोह एवं अवरोह और संपूर्ण कक्षा को अपनी ओर आकर्षित कर लेना और अपनी अध्यापन शैली से सबों के दिमाग में पढ़ाए गए विषयों को हूबहू संप्रोषित कर देना एवं छात्र छात्राओं में नई समझदारी, नवाचार, कौशल आदि गुण पैदा करना उनका वास्तविक मूल्यांकन होगा। इन तमाम गुणों एवं क्षमताओं से अधिकतम 20 वर्षों से कार्यरत अनुभवी नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के बावजूद फिर से सक्षमता एक नई शब्दावली गढ़कर परीक्षा का मनोवैज्ञानिक प्रतिकूल असर डालने की कसरत होगी। इसीलिए बार बार हम लोग आपसे मार्मिक अपील करते हैं कि सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी जाए और उसके बाद कक्षाओं का स्वयं मूल्यांकन एवं छात्र छात्राओं के लिए भी मासिक मूल्यांकन की पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। ये पहली मांग है। और देखिए दूसरी मांग क्या कुछ की गई है। साफ कहा गया है कि 11 जुलाई 2023 के शांतिपूर्ण एवं अहिंसक धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी कोटि के शिक्षक प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के विरुद्ध किए गए निलंबन एवं वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाए। देखिए बड़ी बात आपको हम बता रहे हैं कि अभी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जी ने सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने क्या कुछ मांगे रखी हैं ये भी हमने आपको बताया है। देखिए आपको मालूम है कि लगातार शत्रुघ्न प्रसाद जी लगातार बार ये बात कह रहे थे कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और अभी भी उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने भी सुना है। तो अब देखना होगा कि आखिर इस पत्र का जवाब कब तक आता है और आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।